children, welcome back in your science online class. In previous class we have studied about some plants that were hydrophytes जो पानी में उगते हैं. सेकेंड हम लोगों ने फिर से 3 पार्ट पढ़े थे. उनमें एक था हमारा सबमर्ज प्लांट्स ना, उसके बाद पार्शली सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग. उसके बाद हमने पढ़े थे टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स जो मेसोफाइट्स भी कहते हैं और जो कहाँ उगते हैं जहाँ पर मॉडरेट वाटर होता है उनको क्या कहते हैं, मेसोफाइट्स. आपका कुछ 2 क्वेश्चन छूट गए थे, सो लेट्स डिस्कस देम. व्हाई कैंट वी सी कोकोनट ट्रीज कॉमनली इन दिल्ली, कि हम जो कोकोनट ट्री है वो दिल्ली में क्यों नहीं पा सकते. क्योंकि आपको पता है, आपने पिछले लेसन में भी पढ़ा है कि कोकोनट ट्रीज़ कहाँ उगते हैं, जहाँ पर समुद्र होता है या नदी के जो किनारे होते हैं वहीं पे कोकोनट ट्रीज़ उगते हैं. मोस्टली वैसी जगह उगते हैं जहाँ पे सी हो. तो अब दिल्ली में तो आपको पता है समुद्र नहीं है, इसलिए वहाँ पे नहीं उगते. वहाँ पे कैसे उगते हैं, जो मॉडरेट अमाउंट का जहाँ पे वाटर होता है तो उसमें आपको मैंगो ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री मिल जाएंगे, पर आपको दिल्ली में कोकोनट ट्रीज़ नहीं मिलेंगे. वी नेवर ग्रो लोटस इन पॉट्स. अब है कि हम लोटस को पॉट्स में क्यों नहीं उगाते, इसलिए नहीं उगाते कि आपको पता है कि लोटस क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स है. और जब पॉट्स में तो हम लोग मिट्टी डालते हैं, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो तो वाटर में उगते हैं, और सबमर्ज्ड प्लांट है ये तो वैसे भी, तो ये पॉट्स में नहीं उग सकता. नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज़ ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स. अभी हम लोग आज पढ़ रहे हैं ज़ीरोफाइटिक. हमारा हाइड्रोफाइट्स हो गया, मेसोफाइट्स हो गया, और अब हम पढ़ रहे हैं ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स. तो अभी ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स विच ग्रो इन ड्राई सैंडी लैंड आर नोन एज डेजर्ट प्लांट्स और ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स. जो प्लांट्स ड्राई सैंड में, बालू मिट्टी में उगते हैं, डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में, उन्हें क्या कहते हैं, तो डेजर्ट प्लांट क्या कहते हैं, या ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स. Here rainfall is poor, so very little water is available to these plants. यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल इज़ पुअर, यहाँ पे बारिश, रेगिस्तान इलाका है इसलिए बारिश कम होती है. तो क्या होता है, ज़ीरोफाइट्स हैव वेल डेवलप्ड रूट्स विच स्प्रेड इन द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर. जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं और पूरे ग्राउंड में फैल जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर की खोज में, वो चारों तरफ फैल जाते हैं. द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस. और आपको पता है कि जो लीव्स होती हैं वो कांटों के रूप में होती हैं. आपने सारे कैक्टस देखे, उसमें बहुत कांटे होते हैं. क्यों होते हैं, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. स्पाइंस में इसलिए होते हैं अपने आप को ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से, लॉस ऑफ वाटर यानी पानी की कमी से बचाने के लिए. ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमेटा. ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जो पत्तियां हैं उसमें से क्या होता है, लॉस हो जाता है जो एक्स्ट्रा वाटर, किसके द्वारा, ट्रांसपिरेशन के द्वारा. ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लीव्स में से वाटर वेपर निकलना. द स्टेम यूजुअली स्टोर्स वाटर. और आपने पीछे के लेसन में भी पढ़ा था कि जो कैक्टस है उसमें जो स्टेम होती है वो लीफ के रूप में मॉडिफाइड होती है. द लीव्स ना, ताकि द स्टेम यूजुअली स्टोर्स वाटर, और जो स्टेम का पोर्शन होता है वो क्या करता है, वाटर स्टोर करता है, एंड डज द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है क्योंकि वो लीव्स के रूप में मॉडिफाइड होता है. देखिए हम लोगों ने पीछे जो लेसन था उसमें इसको पढ़ा भी था, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कैक्टस है उसमें क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं. तो अब है कि द स्टेम यूजुअली स्टोर्स वाटर, जो स्टेम है उसमें वाटर स्टोर होता है. इसीलिए अगर आप कैक्टस की पत्तियाँ देखेंगे तो बहुत ही मोटी होती हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी होता है. एंड डज द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसी में होता है. एग्जाम्पल क्या है, इसको पढ़ते हैं अपचिना. क्या पढ़ते हैं, अपचिना. इसको प्रोनाउंसिएशन अपचिना, और इसको हम कैक्टस भी कहते हैं. और एक होता है अकेसिया. अकेसिया का मतलब होता है आपका जैसे बबूल का पेड़ होता है, इसमें भी कांटे होते हैं, और इसको कहते हैं अकेसिया. तो ये तो थे हमारे ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स. अब हम पढ़ रहे हैं एपीफाइटिक प्लांट्स. अब एपीफाइटिक क्या होते हैं, प्लांट्स ऑन प्लांट्स, यानी प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट ग्रो करता है. सम प्लांट्स लाइक ऑर्किड, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑर्किड. ऑर्किड ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, ये दूसरे प्लांट्स पे उगते हैं. दे ग्रो इन प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड.
और ये प्लांट्स वैसी जगह उगते हैं जहाँ का जो क्लाइमेट होता है, मौसम होता है, बहुत गर्म होता है, लेकिन ह्यूमिड मतलब जहाँ पे नमी रहती है। यहाँ पे हर समय चिपचिपा सा मौसम रहता है, गर्मी सी पड़ती है। दीज अर्किड्स हैव स्पेशल हैंगिंग रूट्स, और इन अर्किड्स के रूट्स कैसे होते हैं? हैंगिंग होते हैं। विच एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, और जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है उससे वो क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं टू मेक देयर ओन फूड, अपना खाना बनाने के लिए। दे हैव ऑल्सो सम अदर रूट्स, और उनके कुछ और भी रूट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्लिंगिंग रूट्स। क्या कहते हैं? क्लिंगिंग रूट्स। अब है कि क्लिंगिंग रूट्स क्या होते हैं? क्लिंगिंग रूट्स मतलब जो रूट्स चिपकते हैं, जो क्लिंगिंग रूट्स वो होते हैं जो चिपकते हैं, पकड़ते हैं। विच हेल्प देम टू फिक्स देमसेल्व्स टू द ब्रांचेज ऑफ ट्री। ये जो क्लिंगिंग रूट्स हैं, ये जो प्लांट है इसको ब्रांचेस पे फिक्स करने में हेल्प करते हैं। सम फर्न्स ऑल्सो ग्रो इन द बार्क्स ऑफ सम ट्रीज, और कुछ फर्न्स होते हैं जो पेड़ के जो तने होते हैं उस पर जो बार्क होती है, उसकी जो कवरिंग होती है आउटर वाली, उससे चिपके रहते हैं। तो ये तो आज हम लोगों ने 2 प्लांट्स पढ़े, ज़ीरोफाइटिक जिनको हम डेजर्ट प्लांट्स भी कहते हैं, एपिफाइटिक जो प्लांट ऑन द प्लांट। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़े उसकी आप लोग रीडिंग लगाइएगा। और कैक्टस अगर आपने कहीं देखा है तो देखिएगा, उसमें क्या होते हैं? स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, और उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं। ओके चिल्ड्रन, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।